अगर आसान होता तो हर कोई देश के लिए मेडल ले आता। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है छत्रसाल स्टेडियम की दीवार पर लगी एक तस्वीर में, जिसे 21 साल के एक युवा रेसलर ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लगा रखी है। क्योंकि बचपन से लड़के का सपना है देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतने का, लेकिन ये सपना पूरा होता है 9 अगस्त शुक्रवार को। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अमन ने 9 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में प्योर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 7वें भारतीय रेसलर बन गए हैं। युवा पहलवान अमन ने क्रूज को हराकर के भारत के लिए 6ठा पदक जीता है। अमन सहरावत अभी सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व। साल 2003 में हरियाणा के झज्जर में जन्मे अमन ने अपने जीवन में जो कुछ सहा है उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देने वाले अमन ने एक लंबे समय तक अवसाद का सामना किया है। अपना दर्द भुलाने के लिए दवाएं लेने की कोशिश दर कोशिश के बाद भी अमन जिंदगी के अंधेरे से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन उनके चाचा सुधीर सहरावत और दादा मांगीराम उनके स्तंभ बने और हर मुश्किल परिस्थिति में अमन को हौसला देने के साथ ही कुश्ती पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाने का समर्थन दिया। यहाँ आपको ये भी बताते हुए चले कि अमन की एक छोटी बहन भी है, जिसकी पढ़ाई और सारा खर्च अमन खुद उठाते हैं। माता पिता की मृत्यु और अवसाद के उन सालों के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हुई तो उन्होंने रेलवे में नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अमन को खुद भी ये बात पता थी कि उनके पास अब कुश्ती के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे में उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। अमन सूर्योदय से पहले उठ जाते और फिर शुरू हो जाता दौड़, रस्सियों पर चढ़ना, कीचड़ में कुश्ती करना। छत्रसाल स्टेडियम में अमन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया से। वो रवि को लगातार कुश्ती करते देखते थे। रवि की जो टेक्निक उन्हें पसंद आती, अमन तुरंत उसे सीखने की कोशिश करते और सीखने में लग जाते। साल 2018 में पहला मौका तब आया जब अमन ने रेसलिंग में अपनी छाप छोड़ी। इस साल अमन को विश्व कैडेट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि साल 2021 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। साल 2022 की अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में युवा रेसलर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। इसी साल एशियन गेम्स में अमन ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। यहां से अमन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जनवरी 2024 में हुए जगरेब ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में अमन ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने सारे विरोधियों को टेक्निकल सुपीरियरिटी से हरा दिया। अमन का सपना अब पेरिस ओलंपिक्स था, लेकिन इस दौरान अमन की राह में खड़े थे उनके ही आइडल रवि दहिया। दोनों 57 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेते थे। ऐसे में अमन के पास रवि को हराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मौका था 2024 एशियन क्वालिफायर टूर्नामेंट का, जहां उन्होंने रवि दहिया को बेहद करीब यानी 14-13 के अंतर से हरा दिया और उन्हें इस्तांबुल में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। अमन ने न सिर्फ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, बल्कि वो ओलंपिक्स कोटा हासिल करने वाले इकलौते इंडियन मेंस रेसलर भी बन गए। इसके बाद से अमन ने काम के अलावा सिर्फ कुश्ती पर फोकस रखा, अपने बचपन की चाहत पर, ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर फोकस रखा और रात दिन मेहनत की। और इसके बाद ये सपना पूरा होता है 9 अगस्त 2024 की रात को। और वो रात एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आती है और ब्रॉन्ज मेडल के हकदार हो जाते हैं अमन सहरावत। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।